Good morning, students. This is Uma Paliwal from Vardhaman Convent Higher Secondary School. I am your science teacher, and today we will read chapter 1, Food. Where does it come from? Okay? फूड है ना, भोजन जो है वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है. तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट. आज आपने घर में क्या खाया था, है ना. क्या कल रात को भी वही खाया था, है ना. ऐसे आप पता लगाइए, फाइंड कीजिए कि क्या आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया है ना. क्या ये ज़रूरी है कि जो आपने आज खाया है वही आपके फ्रेंड ने भी खाया है ना. ये ज़रूरी भी नहीं है. तो हम अलग अलग समय में, है ना, अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं. थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, है ना. आप राइस के बारे में देखिए कि राइस को कैसे कुक करते हैं. राइस के लिए हमको कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, 2 ओनली, है ना. हम कच्चे चावल को पानी में बॉईल करते हैं, है ना. जस्ट 2 इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट. मतलब ऐसे ज़रूरी है कि सब में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लगते हैं, नहीं ना. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी लगते हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. दैट मीन्स हम अलग अलग तरह की जो वेजिटेबल्स बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, है ना, चीज़ों की ज़रूरत होती है. फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us 3 grains, है ना. जब ये जो फ्रूट मटेरियल है ना, इनके सोर्सेस क्या है ना. ये हमें पता है कि हमारे पास जो फ्रूट्स आते हैं, है ना, वेजिटेबल्स आती है, ये किससे आती है. ऑफ कोर्स प्लांट से मिलते हैं हमको ये सारी चीज़ें, है ना. राइस और वीट, है ना, इसके सोर्स क्या है. आपने इसके वीट फील्ड्स देखी होगी ना, जो खेती करते हैं, है ना. इससे हमको क्या मिलता है, राइस और वीट. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम. कुछ अन्य भी फूड मटेरियल्स हैं ना, कुछ अदर भी फूड मटेरियल है ना, जैसे कि मिल्क. और जो नॉन वेजिटेरियन है ना, उनको एग्स, मीट, चिकन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, एनिमल्स से. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट से, है ना, वो हमारे फूड का मेन सोर्स है सबसे. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. हम बहुत सारी सब्जियाँ खाते हैं ना, जो पत्ते वाली सब्जियाँ होती है ना. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टम्स एंड इवन फ्लावर्स. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स, है ना. कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, उसके 2 से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं वो खाने के लिए होते हैं, उसको हम खा सकते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल. जैसे कि सीड्स, है ना, किसके, मस्टर्ड के सीड्स. मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं उससे क्या बनता है, ऑयल बनता है ना, मस्टर्ड ऑयल बनता है ना. उसकी पत्तियों की सब्जी भी बनती है ना, बोलते हैं ना सरसों का साग. डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल और ईटेबल. सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस. और ऐसा भी नहीं है ना, कि आप जो प्लांट्स देखें उसको टेस्ट करके देखें, खा करके देखें, है ना, कि ये कैसा है ना. ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर नहीं सकते. क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स रहते हैं वो पॉइजनस रहते हैं ना, मतलब जहरीले होते हैं. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे. आपको क्या करना है, क्या लेना है, थोड़े मूंग या फिर चने, है ना, इनकी सीड्स लेना है, इनके बीज लेना है. इनको एक कंटेनर में डालना है और इसमें वाटर डालना है. ओके.
अब उसको एक दिन के लिए छोड़ दो, है ना। अब एक दिन के बाद अगले दिन हम देखेंगे, उसको पूरी तरह से निकाल देना, है ना। और जो उसके जो सीड्स रहेंगे उसको उस कंटेनर में ही रहने देना। क्या करना है, उसको एक वेट क्लॉथ में लपेट कर, गीले कपड़े लपेट कर रखना है। आप देखेंगे कि जो सीड्स है ना वो कुछ चेंज हुए हैं, कुछ चेंजेस आया है उसमें, उसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। जब आप उसको देखेंगे, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, जो उसके जो बीज रहेंगे, उसके जो सीड्स रहेंगे ना, उसमें एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखेगा आपको, बड़ा हुआ दिखेगा। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि जो सीड्स है वो स्प्राउट हो गए, मतलब वो अब अंकुरित हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, है ना। आप इसको फिर धोने के बाद, अच्छे से साफ़ करने के बाद, वॉश करने के बाद इसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इसको आप उबाल भी सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। इफ़ यू वांट, इसमें आप कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं ना, कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं, उसको टेस्टी स्नैक बनाकर खा भी सकते हैं। ओके, अब हम रीड करेंगे अबाउट हनी। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बुजिंग अबाउट? आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, है ना। उसमें क्या होती है, बहुत सी मधुमक्खियाँ बजिंग करती है, दैट मीन्स भिन भिनाती है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो बीज रहती है वो क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर मतलब जो फूलों का जूस रहता है ना, जो रस रहता है ना, उसको कलेक्ट करती है। और फिर क्या करती है, वो उसको अपने जो उनका छत्ता रहता है ना, उसमें क्या करती है, स्टोर करके रखती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब जो नेक्टर रहता है फ्लावर्स का वो हर वक्त उपलब्ध नहीं रहता है ना, हर वक्त पॉसिबल नहीं रहता है कि वो वहीं पर वो हो, है ना। तो वो क्या करती है, जो हनी भी रहती है ना, मधुमक्खी रहती है, वो क्या करती है, नेक्टर को फ्लावर से निकाल कर कलेक्ट करती है और उसे स्टोर करके रखती है। अब स्टोर करके रखती है तो इसका यूज़ क्या होता है, पूरे ईयर किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू एनिमल ईट? जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? डू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा पशु है ना, कोई ऐसा पेट है जो आप जिसका आप टेक केयर करते हैं, जिसका ध्यान रखते हैं? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, है ना। आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं, है ना। Have you ever observed what a squirrel, lizard or a small insect may be eating as their food? है ना, जो छोटे कीड़े होते हैं वो क्या खाते हैं, है ना। ओके, अभी जितने भी क्रीचर्स होते हैं ना, जो एनिमल्स वगैरह ये सब होते हैं ना, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दिस आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। देखो, फर्स्ट ग्रुप में कौन से आते हैं, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को, है ना, यहाँ प्लांट्स में जो फ्रूट्स, लीव्स, है ना, ये सब खाते हैं, वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। ओके, एंड सेकंड ग्रुप में आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओके, एंड थर्ड ग्रुप में आते हैं ऑमनिवोर्स। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स को भी खाते हैं, है ना, और जानवरों को भी, एनिमल्स को भी, अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। ओके, तो ये 3 ग्रुप में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। ओके, नाउ वी विल रीड समरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, कि हमने इसमें इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, है ना, मतलब जो हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग फूड खाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ओके, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, हमारे जो फूड का मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। दैट मीन्स कि जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स या प्लांट से आई हुई चीज़ें ही खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। दैट मीन्स कि एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, कार्निवर्स। एंड थर्ड वन इज़ जो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड
ऑमनिवोर्स। ओके, जो एनिमल्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, ऑमनिवर्स, है ना। अब देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।